देखिए, नीतीश कुमार अब महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं से क्या कुछ समस्याएं हैं वो सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं नाराज हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं नीतीश कुमार पर। जिस तरीके से 2016 में उन्होंने पूर्णतः शराबबंदी की थी महिलाओं के मांग पर, अब महिला जो है उनसे ही नाराज है। अब कहीं ना कहीं उनको लगा कि 2025 में जो है इस वोट बैंक को साधने की तैयारी वो कर रहे हैं, और ये वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं महिला का वोट बैंक जो है उनके लिए कमजोर पड़ रहा है। तो अब उसको मनाने के लिए जो है वो 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर, नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं? देखिए, ये नौटंकी है और ये जनता के खर्च पर सरकारी पिकनिक है, मैं तो यही कहूँगा। और जब से पलटू राम मुख्यमंत्री बने हैं, अब तक कितनी यात्राएं वो निकाल चुके हैं, वो खुद भी भूल गए होंगे। कभी धन्यवाद यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी न्याय यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी समाधान यात्रा पर निकल जाते हैं। इतनी यात्राएं हो गई, मैं तो कहता हूँ कि बस एक यात्रा उनकी बच गई है, वो है जेल यात्रा। जेल यात्रा जी, क्योंकि जितने बड़े बड़े घोटाले पलटू राम के समय में हुए हैं, जैसे बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है सृजन घोटाला, ढाई हजार करोड़ रुपए का, तो वो सब यदि ईमानदारी से CBI जांच कर दे तो पलटू राम की बेउर जेल यात्रा हो जाएगी। तो देखिए, ये कुछ नहीं है। महिला संवाद यात्रा में भी मुझे मालूम है जैसा कि 150 करोड़ या कितना का बजट बना है। तो अब उसमें होगा क्या कि देखिए, पूरी यात्रा 10 करोड़ में संपन्न हो जाएगी और बाकी जो करोड़ निकलेंगे सरकारी खजाने से, उसका नेताओं और अधिकारियों में बंदर बांट हो जाएगा। जो मतलब ये पूरा लूट खसोट की एक बात है। और पूरा नीतीश कुमार की जितनी यात्राएं हुई हैं सबको जोड़ दीजिए तो यात्रा घोटाला ही एक अलग। आप भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष भी ऐसा आरोप लगाता है। बिल्कुल खुली चीज़ है ना, इसमें विपक्ष है, विपक्ष को भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ नीतीश के जो चमचे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगता है कि जो महिलाएं हैं वो उनका वोट बैंक है। और नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि मैंने जो शराबबंदी कर दी, बिहार में नशाबंदी की, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई है, वगैरह वगैरह। और ऐसा बोलते हैं लगता है कि राजा राम मोहन राय के बाद यही सबसे बड़े समाज सुधारक इस देश में पैदा हुए हों। जबकि ये भी सब जानते हैं कि शराबबंदी जो है वो सिर्फ कागज़ों पर है, असल में कोई शराबबंदी नहीं आई है। अभी भी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, सैकड़ों महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। इसी यदि महिलाओं की बात करते हैं पलटू, तो अब तक जहरीली शराब की वजह से बिहार में सैकड़ों महिलाएं विधवा हो चुकी, उनका सुहाग उजड़ चुका है। और जब उनको मुआवजा देने की बात आई थी तो एक बार जो पिएगा सो मरेगा, उन्हीं का बयान, जो पिएगा सो मरेगा, बिल्कुल। और देखिए, दर्शकों को मैं याद दिला दूं, इसी पलटू राम के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ और पूरा हिंदुस्तान हिल गया था उस कांड पर। और उस समय भी किस तरह से पलटू राम ने उस कांड की लिपापोती की कोशिश की, किस तरह इन्होंने मंजू वर्मा को बचाने की कोशिश की, जो उसमें समाज कल्याण मंत्री थी। क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति से आती है, तो नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का हिस्सा है। ये सब बातें बिहार के लोग भूलेंगे नहीं। और ये बातें, और आजकल तो देखिए नीतीश कुमार की जो मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लग रहा है, जिस तरह की उनकी असामान्य हरकतें हो रही। मुझे तो अंदेशा है कि कहीं किसी महिला के साथ वो महिला संवाद यात्रा में ना बदतमीजी कर दें और फिर एक नया विवाद पैदा हो जाए। तो आप कोई अलग बात कर रहे हैं कि वो बदतमीजी कर, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, उनकी मैंने कहा असामान्य हरकतें होने लगी। कभी किसी का पैर पकड़ लेते, किसी का पैर पकड़ लेते। अभी विधानसभा में एक वीडियो वायरल हुआ कि मतलब अशोक चौधरी ने जो हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था उसको नीतीश कुमार खींच रहे थे। गया में गए थे, बोध गया में कोई कार्यक्रम में महिला उद्घोषिका ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो नीतीश कुमार उसके गले पड़ गए कि मैं भी आपका अभिनंदन करता हूँ। तो कुछ तो असामान्य हरकतें हैं ना। तो ये सब देखिए कुछ नहीं है। अब 11 महीने बाद आम चुनाव है। पलटू राम जो कहते हैं ना, मतलब एक डेस्परेट हो गए हैं कि इस बार भी उनकी सत्ता बनी रहे। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई फायदा निकल। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है महिलाओं का काफी ज्यादा है, और अगर ऐसा होता तो उपचुनाव में ही पता चल जाता नीतीश कुमार को वोट मिलता या नहीं मिलता। निखिल इस बात भी जानते हैं कि जब बेलागंज से उनकी उम्मीदवार खड़ी हुई थी मनोरमा देवी, तो उन जो है वो जीत हुई, और कहीं ना कहीं ये एक चीज दर्शा रहा है कि अभी भी जो जनता है वो नीतीश कुमार को नेता मानती है। नहीं, ठीक है। देखिए, उपचुनाव जो होता है आम चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। उपचुनाव में बहुत सारे स्थानीय मुद्दे काम करते हैं। आम चुनाव में मुद्दे बदल जाते हैं। और जो बेलागंज की बात आपने की, वहाँ सुरेंद्र यादव के प्रति, उनके बेटे के प्रति लोगों में गुस्सा था, जिसका फायदा मनोरमा देवी को मिल गया। वो स्थानीय हो सकता है, लेकिन ऐसे महिलाओं के क्या पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो माफिया के रहमो करम पर है। जो पलटू राम है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं।
यही माफिया लोग पलटू राम की चुनावी फंडिंग करते हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से रिहा करा दिया था। इस साल अनंत सिंह के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला किया तो पलटू राम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। अब बंद कमरे में मुख्यमंत्री आवास में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं। तो ये पूरा बिहार जानता है कि महिलाओं का कोई समर्थन नहीं है, ये पूरी सरकार जो है ये माफिया के समर्थन पर है, जिसको मैं सुशासन माफिया कहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को कुछ ये मूर्ख बना पाएंगे। जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठियां बरसाई, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सत्र के दौरान जो है आशा दीदी जो है वो सड़कों पे थी और नीतीश कुमार की पुलिस जो है उनको रोक रही थी। गर्दनी बाग में भी धरना स्थल पे भी तमाम जो आशा दीदी थी वो धरना स्थल पर बैठी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हैं और फिर 15 दिसंबर को महिलाओं को मनाने जाते हैं। जब महिला उनके पास आती है तो मिलते नहीं हैं और फिर उनसे मिलने जाते हैं। बिल्कुल, ये चोर मचाए शोर वाली बात है। नीतीश कुमार क्या महिला की बात करेंगे, उनका अपना वैवाहिक जीवन ऐसा रहा है कि उनकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा कभी मुख्यमंत्री आवास में रही नहीं। बाद में बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में मंजू सिन्हा की मौत हुई है, उस पर भी बिहार में बहुत कानाफूसियाँ होती है। तो इसलिए अब नीतीश कुमार को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अब धीरे धीरे इनकी जो है कलई उतर गई है ना, भांडा फूट गया है और 25 के चुनाव में बिहार एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। चलिए, 25 के चुनाव में बिहार एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि नीतीश कुमार की महिला जनसंवाद यात्रा जो है वो कितना सफल होगा। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सरकारी पैसे की लूट खसोट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पूर्व IPS अधिकारी ने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।